वेलकम टू डे 13। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के फीचर और इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम बात करेंगे फीचर्स एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए सबसे पहले फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट फीचर है वर्क को छोटे छोटे स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड करना। इससे स्पेशलाइजेशन होता है। हर एम्प्लॉय अपने पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो सकता है और इफिशियंसी इंप्रूव होती है। सेकेंड, डिपार्टमेंटाइजेशन। जब सिमिलर नेचर के काम को ग्रुप्स में क्लब किया जाता है, उससे डिपार्टमेंट बनते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। इससे एक्टिविटी सिस्टमेटिक हो जाती हैं और हर डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक गोल पे फोकस कर सकता है। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हर पोजीशन पर राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाता है, यानी हु विल डू दैट क्लियर होता है। जब ड्यूटीज क्लियर होती हैं तो कंफ्यूजन कम होता है और अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाती है। फोर्थ, स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें सबको पता होता है कि किसको रिपोर्ट करना है और किसके पास कितनी अथॉरिटी है। इस चेन ऑफ कमांड से डिसिप्लिन आता है, कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है और डिसीजन प्रॉपर फ्लो करते हैं टॉप से बॉटम तक। तो इन फीचर्स से एक बात क्लियर है, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिसमें लोग, काम और अथॉरिटी लॉजिकली अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब वर्क डिवाइड होता है और सिमिलर टास्क एक ही पर्सन रिपीटेड बेसिस पे करता है तो उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाता है। स्पेशलाइजेशन से स्पीड, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती हैं, जो बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग से हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, अथॉरिटी कितनी है और वो किसको रिपोर्ट करेगा। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होने से इन्वायरमेंट स्मूथ हो जाता है। थर्ड, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि मैन, मशीन, मटेरियल, मनी सबका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। राइट जॉब को राइट पर्सन मिलता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होता है और टाइम कॉस्ट दोनों सेव होते हैं। फोर्थ, अडेप्टेशन ऑफ चेंज। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। टेक्नोलॉजी, डिमांड, टेस्ट, कंपटीशन सब चेंज होता रहता है। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। डिपार्टमेंट्स को रीऑर्गेनाइज करके बिजनेस इजिली चेंज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर स्ट्रक्चर और डिफाइंड ड्यूटीज से मैनेजर को सुपरवाइज करना इजी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के रोल और रिलेशन क्लियर होते हैं। सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम करते हैं। सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जब अथॉरिटी डेलीगेट होती है और लोग इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और मैनेजरियल स्किल्स ग्रो होती हैं। इससे फ्यूचर के लिए कैपेबल मैनेजर्स रेडी होते हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए बैकबोन का काम करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स और इम्पोर्टेंट की हेडिंग्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद रखिए और एग्जाम्स में अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू।